गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। नमस्कार साथियों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया का महागठबंधन यानी 26 दल एकजुट होकर के 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के दावे कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के दावे कर रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव के 543 सीटों का ताजा एवं सटीक सर्वे सामने आ चुका है। सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंका देने वाले हैं। सर्वे के नतीजों के हिसाब से कौन से राज्य में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है और कौन से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, देश के तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के एनडीए के खिलाफ मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए बाकी दलों ने एनडीए का महागठबंधन करके मोदी को सत्ता से बाहर करने का निश्चय कर लिया है। लेकिन यह कदम चुनाव से पहले कुछ बदलाव ला पाएगा या फिर नरेंद्र मोदी इस बार लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक रचने वाले हैं। साथियों, जो सर्वे सामने आया है, सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं, बेहद ही चौंका देने वाले हैं और विपक्षी गठबंधन की बेचैनी बढ़ा देने वाले हैं। ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी जीत के हैट्रिक लगाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लिए कुछ राज्यों में राहत की खबर भी आ रही है। साथियों, दक्षिण भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र के अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य में विपक्षी दलों के लिए सर्वे खुश कर देने वाला है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी का अभेद किला भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा के चुनाव में नहीं भेद पा रही है। सबसे ज्यादा सीट लाना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी बंगाल में 5 साल जो पहले सीटें आई थी उनमें भी इस बार यह भारतीय जनता पार्टी गंवाती नजर आ रही है। साथियों, देश की तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और देश में अगले 5 सालों के लिए आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ओपिनियन पोल की शुरुआत झारखंड राज्य से करते हैं, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 11, कांग्रेस पार्टी को 1, आरजेडी के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 26, कांग्रेस पार्टी को 2 और बीएसपी के खाते में 1 लोकसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य साथियों हमारे सामने आ चुका चंडीगढ़, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और 2024 के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के खाते में 1 सीट सीधी जा रही है। अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बात कर ले कर्नाटक की, तो यहां पर 28 लोकसभा की सीटें और 2024 के चुनाव में बीजेपी को 18, कांग्रेस पार्टी को 8, जेडीएस के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें और दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में 69, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 3 तथा समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीटें जा रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 7, कांग्रेस पार्टी को 6, डीएमके को 12 और एआईएडीएमके के खाते में 14 लोकसभा की सीटें जा रही है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर 25 सीटें हैं। बीजेपी को 11, कांग्रेस पार्टी को 3, वाईएसआर के खाते में 8 तथा टीडीपी के खाते में 3 लोकसभा की सीटें जा रही है। दोस्तों, मणिपुर की बात कर ले तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में हुई हिंसा के बाद में यहां पर समीकरण पूरा बदल चुका है। बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। ओडिशा की बात कर ले तो यहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को 10, कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेडी को 9 सीटें और 2 अदर को खाते में जा रही है। असम की 14 सीटों में से बीजेपी को 9, कांग्रेस पार्टी को 2, एआईयूडीएफ को 3 और अदर के खाते में यहां पर 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका लक्षद्वीप, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और इस बार के आम चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का
कमल खिलता नजर आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर 4 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के आम चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी तथा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लगातार राजनीतिक उतार चढ़ावों के बाद यहां पर बीजेपी को 37, कांग्रेस पार्टी को 1, शिवसेना को 4 और 6 सीटें अदर के खाते में जा रही है। गुजरात की 26 सीटों की बात कर ली जाए तो इस बार के चुनाव में बीजेपी को 25, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 लोकसभा की सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 8 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के आम चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ सर्वे बता रहा है। अगला राज्य दिल्ली हमारे सामने, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है तथा आम आदमी पार्टी के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों की बात करें तो इस बार के आम चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करके कब्जा करती हुई बताई जा रही है। बात अगर केरल की करें तो यहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं बीजेपी को। इस बार के चुनाव में 4, कांग्रेस पार्टी को 10, एनडीएफ को 5 और 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस पार्टी को 3 और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 लोकसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के आम चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर 17 लोकसभा की सीटें हैं और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 6 और बाकी सीटें अदर के खाते में जा रही है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, पीडीपी को 2 और एनसी के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा रही है। पश्चिमी बंगाल के 42 सीटों में से बीजेपी को 10, कांग्रेस पार्टी को 4, टीएमसी को 27 और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां पर 13 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, एसएडी को 1 और 7 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 12, कांग्रेस पार्टी को 2, आरजेडी को 8 और जेडीयू के खाते में 15 लोकसभा की